कोर्ट में जो तारीख पर तारीख दी जा रही थी अब नहीं दिया जाएगा। 60 दिनों के अंदर आरोप साबित करना होगा और 45 दिनों में सजा सुनाई जाएगी। उसके साथ ही राजद्रोह के जगह पर अब देशद्रोह का मुकदमा होगा। 144 धारा नहीं लगेगा, उसके जगह पर एक 187 यानी कि 187 धाराएं लगाई जाएगी। देश में 1 जुलाई से लागू तीनों नए कानून की पूरी जानकारी आप सरल भाषा में समझिए। धारा 144 के जगह पर अब 187 लिखा जाएगा, तो वहीं पुलिस को 60 दिनों में आरोप सिद्ध करना होगा और कोर्ट को 45 दिनों में सजा सुनानी होगी। राजद्रोह के जगह पर अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो पूरी जानकारी आपको हम बता दें कि देश में 1 जुलाई से तीनों नए कानून लागू हो गए, जिसमें कई चर्चित धाराओं के लूट, हत्या जैसे अन्य धाराओं के नाम भी बदले गए हैं। दरअसल बता दें कि पिछले साल संसद द्वारा पारित होने के बाद यह तीनों कानून को इस साल लागू करना था, जो कि सभी जगह 1 जुलाई से प्रभावी हो गई है। अब आप तीनों नए कानून का नाम जान लीजिए कि अब किस नाम से जाने जाएंगे। आईपीसी यानी कि अब आईपीसी के जगह पर बीएनएस कहा जाएगा, यानी कि भारतीय न्याय संहिता। वहीं दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, जो पहले सीआरपीसी के नाम से जाना जाता था। और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए, जिसे पहले आप इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि आईएए के नाम से जाने जाते थे। इस तीनों नए कानून के तहत देश में अब कानूनी की नई व्यवस्था लागू की गई है। नए कानून में डिजिटली साक्ष्य से लेकर एफआईआर यानी कि ऑनलाइन एफआईआर और फोरेंसिक लैब को भी जोड़ दिया गया है। बीएनएस के नए प्रावधान में समय सीमा तय किया गया है कि इतने समय में आपको कार्रवाई करनी होगी और एफआईआर से लेकर जांच, चार्जशीट और कोर्ट से लेकर यहां तक कि समय सीमा हर किसी का निर्धारित होगा। माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ पुलिस जांच में तेजी आएगी, जबकि कार्रवाई में भी तेजी आएगी, क्योंकि जल्द इसके निर्णय होंगे और नए कानून मुताबिक कोर्ट को पहले सुनवाई की तारीख से 60 दिन के अंदर आरोप तय करना होगा और अंतिम सुनवाई के बाद 45 दिन में फैसला सुनाना यानी कि सजा सुनाना जरूरी हो जाएगा। जांच और फैसलों में तेजी के लिए अब ईमेल, मोबाइल मैसेज साक्ष्य के तौर पर यानी कि प्रूफ के तौर पर भी शामिल किया जाएगा। कोर्ट में जो तारीख पर तारीख दी जा रही थी अब नहीं बनेगी ऐसी स्थिति और केस जल्द से जल्द निपटारन किया जा सकेगा। अब हम आपको बता दें कि कुछ चर्चित धाराएं जिसे बदलकर नाम नए पैनल और नए में बदला गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, जिसे पहले आईपीसी कहा जाता था, उसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे पहले सीआरपीसी कहा जाता था, अब उसे बीएनएसएस कहा जाएगा, यानी कि इसका फुल फॉर्म भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, जिसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता था, अब उसे बीएसए कहा जाएगा। इसके साथ ही अब आप कुछ चर्चित धाराओं के बारे में जाने जिसको बदल दिया गया है। पहले आईपीसी के तहत हत्या के लिए 302 लगता था, अब बीएनएस के तहत 103 लगेगा, यानी कि हत्या का 302 के जगह पर 103 लगाया जाएगा। वहीं हत्या की कोशिश में 307 पहले आईपीसी के तहत लगता था, अब उसे बीएनएस के तहत 109 लगेगा। गैर इरादतन हत्या यानी कि जैसे पहले 304 लगता था, उसमें 105 लगेगा। लापरवाही से मौत पहले 304 ए लगता था, अब उसे 106 कर दिया गया है। रेप और गैंग रेप पहले 375 और 376 लगता था, लेकिन अब उसे 63, 64 और 70 कर दिया गया है। देश के खिलाफ युद्ध में 121 और 121 ए लगता था, अब इसमें 147 और 148 लगेगा। मनमानी में पहले 499 और 500 लगता था, जिसमें अब सिर्फ 356 लगेगा। छेड़छाड़ में पहले 354 लगता था, अब इसे 74 कर दिया गया है।
और दहेज हत्या में पहले 304 बी लगता था, अब उसे 80 कर दिया है। दहेज प्रताड़ना में पहले 498 ए लगता था, अब उसे 85 कर दिया गया है। चोरी में पहले 379 लगता था, अब उसे 303 कर दिया गया है। लूटकांड में पहले 392 लगता था, अब उसे 309 कर दिया गया है। वहीं डकैती में पहले 395 आईपीसी लगता था, अब उसे बीएनएस के जरिए 310 लगेगा। वहीं देशद्रोह, अब राजद्रोह के जगह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें पहले 124 लगता था, अब उसे में 152 लगेगा। देशद्रोह में धोखाधड़ी या ठगी पहले 420 लगता था, अब उसे कर 318 लगेगा। यानी कि धोखाधड़ी या ठगी करने वाले कांड में 420 के जगह पर 318 धारा लगाया जाएगा। वहीं मनमानी में पहले 499 और 500 लगता था, उसे अब 356 कर दिया गया है। वहीं गैर कानून सभा यानी कि गैर जिसमें चुनाव के दौरान जो लगाया जाता है धारा 144, जहां कानूनी रूप से प्रतिबंध रहता है एक जगह पर 4 लोगों को इकट्ठा होना, जिसे पहले धारा 144 कहा जाता था, अब उसे 144 के जगह पर 87 यानी कि 87 के नाम से जाना जाएगा। धारा 144 नहीं, अब धारा 187 लगेगा। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि राजद्रोह की धारा नहीं रहेगी, अब उसे देशद्रोह के धारा में बदल दिया गया है। आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह का कानून होता था, अब उसे देशद्रोह से जोड़ने वाले मामलों में धारा 147 और 158 में रखा गया है। धारा 147, 148 में उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही युद्ध की तैयारी करने वालों के खिलाफ धारा 149, धारा 152 लिखकर संकेतों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रदर्शन जिसमें विद्रोह फूट सकता है होता हो 7 साल की सजा और उम्र कैद भी सुनाई जा सकती है। वहीं इसके साथ ही कितनी धाराएं हटाई गई है, तो इसके साथ ही आपको बता दें कि बीएनएस में कुल 358 धाराएं हैं। पहले आईपीसी में, जिसको अब बीएनएस कहा गया है, तो आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी। बीएनएस में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। वहीं 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है। वहीं 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कितनी धाराएं हटाई गई है, तो बता दें कि 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। इसके साथ ही 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। उसके साथ ही अधिनियम में 19 धाराएं निरस्त या हटा दी गई है, तो 8 नई धाराएं जोड़ भी दिए गए हैं। इसके साथ ही 22 धाराओं की निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि किसके तहत कितनी धाराएं हैं, तो बीएनएसएस के तहत कुल 531 धाराएं हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, यानी कि अब सीआरपीसी को बीएनएसएस के नाम से जाना जाएगा। वहीं बीएनएसएस में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं। इसमें 9 नई धाराओं के साथ 39 नई उपधाराएं भी जोड़ी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। वहीं 35 सेक्शन में समय सीमा जोड़ी गई है। 35 सेक्शन पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। पहले ऑडियो वीडियो का साक्ष्य प्रूफ नहीं होता था, अब उसे भी साक्ष्य के तौर पर लिया जाएगा। कुल 14 धाराएं निरस्त और हटा दी गई है। बीएसए में क्या जोड़ा गया है, क्या हटाया गया है, ये भी जान लीजिए। नए कानून में छीना झपटी से जुड़े मामले में बीएनएस की धाराएं 302 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। पहले आईपीसी में धारा 302 में हत्या से जुड़े मामले का प्रावधान था, अब उसे इसमें बदलाव कर दिया गया। हत्या के जगह पर जो 302 धाराएं थी उसे अब छीना झपटी में लगाया जाएगा। गैर कानून रूप से एकत्रित होना यानी कि आईपीसी की धारा 144 लगाई जाती थी, अब बीएनएस के तहत अब इसे धारा 187 यानी कि 187
कहा जाएगा। पहले जो चुनाव के दौरान 144 या किसी भी तरह का मामले में 144 लगाया जाता था, उसमें अब उसका 144 न कह करके अब उसे 187 कहा जाएगा, यानी कि 187 ये BNS के तहत लगाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि BNSS में कुल 531 धाराएं हैं, वहीं CRPC में 484 धाराएं भी थी, यानी जिसे अब BNSS के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि BNSS में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं, जिसमें 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 उप धाराएं भी जोड़ा गया है। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि किस तरह से भारत देश में 1 जुलाई से लागू हुए तीनों नए कानून के बारे में आखिर किस तरह से भारतीय न्याय संहिता BNS, जिसे पहले IPC कहा जाता था, अब IPC नहीं कहा जाएगा, उसे BNS कहा जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा से संहिता, यानी कि BNSS, जिसे पहले CRPC कहा जाता था, अब उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा से संहिता कहा जाएगा, यानी कि BNSS। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि BSA, जिसे अब कहा जाएगा, वो पहले IAA कहा जाता था, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको अब BSA के नाम से जाना जाएगा, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आपको पूरी तरह से सरल भाषाओं में जानकारी दिए कि आखिर किस तरह से तीनों नए कानून जो देश में लागू किए गए हैं, जिसमें धारा बदली गई है, किस धाराओं के जगह पर किस धारा लागू किया गया है, तो सारी जानकारी आपको खबर मुजफ्फरपुर पर दे रहे थे। इस तरह की जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। यदि खबर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना न भूलें।